ये सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ। यही वजह थी कि वो इतना डरा हुआ था। रात बहुत शांत थी। सो रहा लड़का अचानक एक अजीब सी आवाज से जाग गया। डरे हुए लड़के ने देखा और सोचा कि ये आवाज दीवार से आ रही है। अपनी शंका को दूर करने के लिए उसने उंगलियों से दीवार पर थपथपाया और सच में दीवार के अंदर से आवाज आ रही थी। लड़का तुरंत अपने माता पिता के कमरे में गया और उन्हें बताया कि उसके कमरे में अजीब सी आवाज आ रही है। लेकिन जब उसकी माँ आई तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अपने बेटे का पीला चेहरा देखकर माँ ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। आखिर ये घर बहुत पहले बना था और ऐसे पुराने घरों में अजीब बातें होना आम बात है। लेकिन देर रात उसके कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा उभार आ गया। फिर दीवार के अंदर से फिर से आवाज आई। डरे हुए लड़के ने तुरंत अपने पिता को ये बात बताई। पिता ने दीवार के पास कान लगाया लेकिन उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शायद ये चूहे हैं जो परेशान कर रहे हैं। अगले दिन उन्होंने कमरे के कोनों में चूहे मारने की दवाई रख दी। लड़का सोच रहा था कि अब वो चैन से सो सकेगा, लेकिन एक बार फिर उसे अजीब सी आवाज ने जगा दिया। उसने हिम्मत जुटाई और दीवार की तरफ बढ़ा। उसने वॉलपेपर उठाया तो देखा कि दीवार में एक बड़ा सा छेद था। लड़का नीचे झुककर देखने ही वाला था, तभी लड़का डर के मारे पीछे फिसल गया और पूछा, तुम इंसान हो या भूत? हैरानी की बात यह थी कि सामने वाले ने खुद को उसकी बहन बताया और कहा कि वो लड़के के बड़े होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे घड़ी के पीछे बंद कर दिया गया था और सिर्फ लड़का ही उसे आजाद कर सकता था। उसने ये भी कहा कि उसके माता पिता ही इसके पीछे हैं। लड़का इतना डर गया कि वापस बिस्तर में घुस गया। उसे उस खुद को बहन बताने वाली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। उसने देखा कि दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता, एक सफेद आकृति तेजी से गुजरी। मुड़कर देखा तो देखा कि उसके पिता घर में खड़े घूर रहे थे। लड़के ने डरकर सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, चाहे ये सिर्फ एक बुरा सपना हो। लेकिन लड़का मान चुका था कि ये सपना किसी डरावनी सच्चाई का इशारा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करें कि अगली मूवी रिवील कौन सी होनी चाहिए।